हेलो दोस्तों, एमएस क्लासेज में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। आप लोगों के सहयोग से मैं इस चैनल पर कक्षा 10 और कक्षा 12 का गणित पूरा कराऊंगा। कक्षा 10 प्रश्नावली 5.3 समांतर सीढ़ी का 15वां नंबर है। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए जुर्माना लगा है 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए जुर्माना लगा है 250 रुपये, तीसरे दिन के लिए जुर्माना लगा है 300 रुपये इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। इस ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन का विलंब कर देता है? तो हल करेंगे इसे। इसने बोला है कि पहले दिन का जुर्माना है 200 रुपये दिया है। पहले दिन का जुर्माना 200 रुपये। तो पहले दिन का है तो हम इसे प्रथम पद मान के चलेंगे, यानी A1 आ गया। फिर दूसरे दिन का जुर्माना, दूसरे दिन का जुर्माना यानी A2 है, 50 रुपये बढ़ाता जा रहा है तो 250 रुपये हो गए। इसी तरह तीसरे दिन का जुर्माना, तीसरे दिन का जुर्माना इसे A3 मानेंगे। तीसरे पद 50 रुपये बढ़ाएगा तो 300 रुपये हो जाएगा। अब आगे बोला है कि उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले से 50 रुपये अधिक है, तो यानी अंतर चल रहा है 50-50 का। तो प्रथम पद है A1 है हमारे पास 200 रुपये, A2 है 250 और A3 दे रखा है 300। अंतर इसमें 50-50 का चल रहा है, तो D बराबर है 50। और आगे बोला है 30 दिन का विलंब कर देता है। 30 दिन यानी दिनों की संख्या कितनी होगी? 30 दिन। तो दिनों की संख्या n से दर्शाएंगे, तो n बराबर है 30 दिन। ये चीज़ें दे रखी हैं। फिर आगे बोला है कि एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी, यानी ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी, कितने दिन में? 30 दिन में। तो हमें 30 दिन में 30 दिन का योग निकालना है, कितनी रुपए बनेंगे 30 दिन के, तो निकालेंगे। तो सबसे पहले प्रथम पद चाहिए तो प्रथम पद है, और डी चाहिए तो डी भी है और एन भी है। तो हमें निकालना है एस एन। तो एस एन बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 और गुणा में डी। अब इससे निकालेंगे तो n हमें लिखना है 30। तो एस 30 बराबर n की जगह 30/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए पद है 200 प्लस n का मान है 30 - 1 और गुणा में अंतर है 50। तो एस 30 बराबर 2 से 30 काट देंगे तो 15 बार कटेगा, तो निकला 15 और 200 दूना 400 प्लस 30 में से 1 घटा देंगे तो बचा 29 और गुणा 50। तो एस 30 बराबर 15 ब्रैकेट में 400 प्लस 29 का गुणा 50 में करेंगे तो 0, 5 ने 45 का 5 हासिल लगा 4, 5 दूनी 10, 10 और 4 14। तो एस 30 बराबर ब्रैकेट खोलेंगे तो 15 गुणा 1450 में यानी 1450 में 400 जोड़ेंगे तो 1850 हो जाएगा। तो 30 पदों का योग निकल के आएगा। 15 गुणा कर देंगे तो 0, 15 पन्ना 75 हासिल लगा 7, 15 अट्ठे 120, 120 और 7 127 हासिल लगा 12, 15 1 15, 15 और 12 27। तो 30 पदों का योग निकला 2750। तो आगे बोला है इसने कि एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि देनी पड़ेगी यदि वह 30 दिन विलंब से कार्य करता है। तो लिखेंगे
यदि ठेकेदार 30 दिन विलम्ब से 30 दिन विलम्ब से कार्य करता है, 30 दिन विलम्ब से कार्य करता है तो उसे जुर्माने के रूप में जुर्माने के रूप में 27,750 रुपये देने होंगे। उसने जुर्माने के रूप में पूछे थे तो हमने निकाल लिए। तो 16वां प्रश्न है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई। यानी 7 नगद पुरस्कार देने हैं और कुल राशि है नगद पुरस्कारों की 700 रुपये। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम हो, जो पहला पुरस्कार है मान लो 50 रुपये का है तो 20 कम कर देंगे तो दूसरा पुरस्कार होगा 30 रुपये का। तो इसने बोला है कि 20 रुपये कम करके चलना है, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो हल करेंगे इसे, मान लेंगे माना पहले पुरस्कार की राशि बराबर x रुपये है तथा दूसरे पुरस्कार की राशि अब इसने बोला है कि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है तो x - 20 होगा दूसरा पुरस्कार। अब तीसरे पुरस्कार की राशि निकालेंगे तो तीसरे पुरस्कार की राशि दूसरे पुरस्कार से ठीक 20 कम होगा तो x - 20 और -20 तो ये बनेगा x - 40 रुपये। अब चौथे पुरस्कार की राशि निकालेंगे चौथे पुरस्कार की राशि बराबर, अब ठीक तीसरे से 20 कम करना है तो x - 40 और -20 तो बराबर 40 और 20 60 तो x - 60 रुपये। अब निकालना है पाँचवें पुरस्कार की राशि पाँचवें पुरस्कार की राशि बराबर अपने से ठीक 20 कम तो x - 60 और -20 बराबर ये होगा x - 80। अगला निकालेंगे छठवें पुरस्कार की राशि छठवें पुरस्कार की राशि अपने से ठीक 20 कम यानी x - 80 और -20 तो छठवां निकलेगा x - 100 रुपये। अब निकालना है सातवें पुरस्कार की राशि सातवें पुरस्कार की राशि निकालेंगे तो ठीक 20 कम होगा तो x - 100 -20 तो ये निकलेगा x - 120 रुपये। अब इसने बोला है कि सातवें पुरस्कार की राशि 7 नगद पुरस्कार देने हैं, उनकी राशि कुल रखी गई है 700 रुपये।
तो हम इन सभी को जोड़ देंगे तो कितनी राशि बैठेगी, 700 रुपये बैठेगी। तो लिखेंगे 7 नगद पुरस्कारों की कुल राशि बराबर है 700 रुपये। अब इन सभी को जोड़ देंगे तो 700 के बराबर रखना है। तो x प्लस x माइनस 20 प्लस x माइनस 40 प्लस x माइनस 60 प्लस x माइनस 80 प्लस x माइनस 100 प्लस x माइनस 120, यानी सातों को जोड़ देंगे तो बराबर राशि बैठेगी 700 रुपये। अब इसे हल करेंगे तो x को जोड़ेंगे तो 7x हो जाएगा। अब इस संख्या माइनस की है सभी, तो माइनस माइनस जुड़ जाते हैं लेकिन संख्या माइनस की रहेगी। 120 में 100 जोड़ेंगे तो 220, 220 में 80 जोड़ देंगे तो 300, 300 में 60 जोड़ देंगे 360, 360 में 40 जोड़ेंगे तो 400 हो जाएगा। 400 में 20 जोड़ देंगे तो 420 बनेगा। तो ये बनेगा 420 बराबर 700 है। 420 माइनस का बराबर से इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो 7x बराबर 700 प्लस 420। तो 7x बराबर 700 में 420 जोड़ेंगे तो 1120 हो जाएगा। 1120। अब 7 गुणा में है, बराबर से इधर ले जाएंगे तो भाग में जाएगा। तो x बराबर 1120/7। 7 से काट देंगे तो 7 एकन 7 और 7 6 42, 160 बार कटा तो x बराबर निकला 160। अब इसने बोला है कि प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करना है। तो हमने पहला पुरस्कार माना था x, पहले पुरस्कार की राशि बराबर x मानी थी। तो x का मान निकला हमारे पास 160। तो पहले पुरस्कार की राशि होगी 160। इसी तरह दूसरे पुरस्कार की राशि, दूसरा पुरस्कार था x माइनस 20। तो x की जगह 160 और माइनस 20, तो दूसरे पुरस्कार की राशि निकली 140, 140 रुपये। अब निकालनी हमें तीसरे पुरस्कार की राशि। तो तीसरे पुरस्कार की राशि बराबर, तीसरा पुरस्कार है x माइनस 40। तो x की जगह 160 और माइनस 40 बराबर तीसरे पुरस्कार की राशि निकली 120 रुपये। अब निकालनी हमें चौथे पुरस्कार की राशि। तो चौथे पुरस्कार की राशि बराबर x माइनस 60। तो x का मान है 160 और माइनस 60, तो 160 में 60 घटाएंगे 100 रुपये बचे। तो चौथे पुरस्कार की राशि निकली 100 रुपये। अब निकालनी हमें पाँचवें पुरस्कार की राशि। पाँचवें पुरस्कार की राशि निकालेंगे तो पाँचवें पुरस्कार की राशि थी x माइनस 80। तो x का मान है 160 माइनस 80 बराबर 160 में से 80 निकाल लेंगे तो बचेगा 80 रुपये। अब निकालनी है छठवें पुरस्कार की राशि। तो छठवें पुरस्कार की राशि मानी थी x माइनस 100 रुपये। तो x का मान है 160 माइनस 100 कर देंगे तो बचा 60 रुपये। तो छठवें पुरस्कार की राशि निकली 60 रुपये। अब हमें निकालनी है सातवें पुरस्कार की राशि। तो सातवें पुरस्कार की राशि थी x माइनस 120। तो x का मान है 160 माइनस करेंगे 120 तो बचेगा 40 रुपये। तो सातवें पुरस्कार की राशि निकली 40 रुपये। तो इस तरह हमें सभी पुरस्कारों की राशियाँ पूछी थी, तो सभी पुरस्कारों की राशियाँ क्रम से ये निकाल ली। अब 16वां नंबर कंप्लीट हुआ। अब 17वां नंबर है। 17वां प्रश्न है, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरणार्थ है कि कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा,
इत्यादि और ऐसा कक्षा 10 तक के लिए चलता रहेगा। तो प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल में इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या निकालनी है, यानी n हमें ज्ञात करना है। तो हल करेंगे इसे। इसने बोला है कक्षा 1 का एक अनुभाग, कक्षा 1 का एक अनुभाग, कक्षा 1 का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा। कक्षा 1 का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा तथा और प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग दे रखे हैं इसमें। तो लिखेंगे कक्षा 1, जो कक्षा 1 है के विद्यार्थियों द्वारा कक्षा 1 के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या, कुल पेड़ों की संख्या। तो कक्षा 1 का यानी प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं और कक्षा 1 का एक पेड़ लगाएगा, तो 3 एकन 3, यानी कक्षा 1 के पेड़, जो कक्षा 1 के विद्यार्थी हैं वो 3 पेड़ लगाएंगे। अब कक्षा 2 के विद्यार्थी, कक्षा 2 के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या बराबर कक्षा 2 के, यानी प्रत्येक कक्षा का 3 अनुभाग है और कक्षा 2 है तो 2 पेड़ लगाएगा, तो 2 तिया 6, तो कक्षा 2 के विद्यार्थी 6 पेड़ लगाएंगे। इसी तरह कक्षा 3 के विद्यार्थी, कक्षा 3 के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या तो प्रत्येक कक्षा का 3 अनुभाग है, तो कक्षा 3 के 3 पेड़ लगाएगा, तो 3 का गुणा करेंगे 3 त्रिका 9, तो कक्षा 3 के विद्यार्थी 9 पेड़ लगाएंगे। इसी तरह उसने बोला है कि कक्षा 12 तक चलेगा, तो कक्षा 12 के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या तीन अनुभाग हैं प्रत्येक कक्षा के और कक्षा 12 के विद्यार्थी 12 पेड़ लगाएंगे, 12 तिया 36, तो कक्षा 12 के विद्यार्थी 36 पेड़ लगाएंगे। अब उसने बोला है कि विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात करनी है, यानी हमें n ज्ञात करना है। तो हमारे पास प्रथम पद निकल के आया है 3, तो a बराबर है 3, अंतर चल रहा है इसमें d चल रहा है 3 का, 3 और 3 6 और 3 9, अंतर है 3 का, और अंतवा पद लास्टवा पद मिला है हमें 36, तो an है 36। आगे हल करेंगे तो इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। n हमें मालूम नहीं है, n हमें ज्ञात करनी है,
तो एन वाले फॉर्मूले से भी एन ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हमें कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात करनी है तो पहले एन ज्ञात करते हैं। तो ए एन बराबर सूत्र होता है ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 गुणा में डी। ए एन है 36 बराबर ए का मान है 3 प्लस एन का मान निकालना है हमें एन माइनस 1 इंटू डी का मान है 3। 3 इधर प्लस का है, बराबर से इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो 36 माइनस 3 बराबर एन माइनस 1 और गुणा में 3। 36 में से 3 निकाल लेंगे तो 33 बरा, 36 में से 3 निकालेंगे तो 33 बचेगा और इधर बचा एन माइनस 1 और गुणा में 3। 3 इधर गुणा में बराबर से इधर लाएंगे तो भाग में जाएगा। तो 33/3 बराबर एन माइनस 1। 3 से काट देंगे तो 11 बार कटेगा, तो एन माइनस 1 बराबर निकला 11। अब 1 इधर माइनस का बराबर से उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो एन बराबर 11 प्लस 1, तो एन बराबर निकला 12। एन निकला 12। अब एन की जगह हमें 12 का लगाकर चलना है। तो हमें टोटल कुल पेड़ निकालने हैं, पेड़ों की संख्या निकालनी है हमें कि कुल कितने पेड़ लगाए जाएंगे। तो एस एन बराबर होता है फॉर्मूला एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 और गुणा में d। अब एस एन का मान निकला है 12 बराबर एन का मान 12 निकला और बट्टे 2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए का मान है 3 प्लस एन निकला है 12 माइनस 1 गुणा अंतर है 3। अब एस 12 बराबर 2 से काट देंगे, 2 छिक्का 12 तो 6 ब्रैकेट में 2 तिया 6 प्लस 12 में से 1 निकाल देंगे तो बचा 11 इंटू 3। तो एस 12 बराबर 6 ब्रैकेट में 6 प्लस 11 तिया 33। तो एस 12 बराबर 6 ब्रैकेट खोलेंगे तो गुणा का चिन्ह आएगा, 33 में 6 जोड़ देंगे तो 39। तो एस 12 बराबर 6 का गुणा 39 में कर देंगे तो 6 निम 54 का 4 हंसला का 5 6 तिया 18 5 23, यानी कुल पेड़ों की संख्या होगी 234। तो लिखेंगे कुल पेड़ों की संख्या बराबर 234। 17वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।